वैक्सीन एक डोज लगो, दूसरा डोज नहीं लगो। हाँ, तो 3 महीने में दूसरा डोज लगा करता है ना। 3 महीना में लगा तो है, तो हमारी कई महीना हो गए लगनी तो। कोई भी सरकार है, कोई गुंडागर्दी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ, रास्ता भी बहुत खराब है। कहेगा रास्ता खराब है भाई, उन्हीं की गड्ढा मुक्त सरकार है। बताइए, सभी की सरकार तो आ गई, भाजपा भी रही और सपा भी रही, बीएसपी भी रही, कौन सी सरकार बेहतर रहती है? अब देखो बीएसपी सबसे अच्छी सरकार थी। हाँ, हाँ, सबसे अच्छी सरकार थी बीएसपी। स्कूल नहीं प्राइमरी बन पाया इनकी सरकार में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम राठ विधानसभा के सबसे बड़े गांव में एक गहरौली में आ गए हैं। गहरौली में हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं और सीनियर वोटर भी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं से। जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे जो वोट किया गया था बीजेपी सरकार को, सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा और बेरोजगारी का। लेकिन वो मुद्दे जो उनके धरे के धरे रह गए और जो वादे किए गए थे तो वो कहीं भी 1% जो है सही नहीं निकले। कौन कौन से वादे पूरे नहीं हुए? सरकार को है भैया अधिकतर वादे पूरे कर दिए हमने। क्या कौन सा वादा पूरा हुआ? रोजगार का मुद्दा था, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, कोई 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया और नौकरियां छीन ली गई। प्राइवेट कंपनियों को बंद करके जो प्राइवेट सेक्टर पे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग भी बेरोजगार हो गए। और जो है यूपी में तो बहुत बुरा हाल है, आरक्षण घोटाला कर दिया गया है ना। जो हमारा जो SC OBC का 21% और 27% जो आरक्षण मिलता था उसको भी बिल्कुल घटा के OBC को 3.86% दिया गया, SC को 16% दिया गया। वो तो निर्धारित है ना, वो 27% भी। लेकिन वो मतलब एक हम आपको एक एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें MRC के नाम पर ये आरक्षण पे जो है घोटाला कर गए, पूरा आरक्षण खा गए। अच्छा, ये बताइए कौन सा गांव है आपके? गहरौली गांव। गहरौली गांव। जी जी जी। और गहरौली गांव हमीरपुर में सबसे बड़ा गांव के नाम से है। मतलब इस गांव के आदमी अगर कहीं जाते हैं तो अच्छा वोट बैंक लेकर जाते हैं। अगर इकट्ठा चले गए, यहाँ नेता आते हैं, क्या क्या वादा करते हैं? बहुत से वादे कर गए। हम जो है कि उनका हम फ्री बिजली देंगे, ये फलाना देंगे, मतलब फ्री राशन तो मतलब आप देख ही रहे हैं। लेकिन कोई भी वादा हमें नहीं लगता कि आज तक पूरा हुआ है ना। और मतलब एक जुगाड़ है ना, तो वो जुगाड़ से सब लोग परेशान हैं। कौन सी जुगाड़? हाँ, कि मतलब जैसे जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो मतलब उनके चमचे लोग, तो मतलब वो 1000 लोगों का मतलब वो बनवा के कि हम जो 1000 वोट आपको दिलवा रहे है ना, तो वो जा करके बस उनके काम होते हैं। अच्छा, इकट्ठा ठेका हो जा रहा है कि भैया 1000 वोट आपको दिलवा दे रहे हैं, काम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, योगी जी तो कहे भैया दलाली खत्म कर दी, सीधा ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया, सीधा किसान हो या मजदूर हो सीधा खाते में पैसा जाता है। कहीं दलाली खत्म नहीं हुई है, बिना दलाली के कोई काम नहीं हुआ। अभी जो माता जी अभी आपने देखा कि वो बता रही थी कि जो हमारा जमीन थी उनकी आज तक नहीं मतलब उनका निस्तारण हुआ। ये जमीन इनके ही नाम है? हाँ, इनकी है। अच्छा, ये बताओ और क्या युवा क्या सोचते हैं इस बार आपके गांव? युवा हमारे गांव के और हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग, हमारे युवाओं का यही एक संकल्प है कि इस बार शिक्षा और रोजगार और जो किसानों की जो समस्या है उस पर वोट किया जाएगा। अच्छा, बाकी कौन सी सरकार बेहतर लगती है अभी चुनाव? अगर कानून व्यवस्था और शिक्षा रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो हमें BSP की जो सरकार बनी थी, जो BSP के शासन में जो शिक्षा व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। कानून व्यवस्था में तो योगी जी भी कह रहे हैं भैया गुंडागर्दी पूरी साफ। कहीं गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई और दोगुनी तो चौगुनी हो गई है बीजेपी सरकार में। तो नहीं, सरकार तो कह रही है बड़े बड़े माफिया जो कुछ भी कह रही है। सरकार तो ये भी कह रही थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कह दिएगा? नहीं दिए। और सरकार कुछ कही थी, सरकार तो और भी कह रही थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन नहीं हुई किसी ने। और एक बात यूरिया DAP और महंगी हो गई। अच्छा, एक बार और है, जैसे आप कह रहे हैं भैया हम तो BSP की शासनकाल जो था वो अच्छा था। लोग कहते हैं BSP के शासनकाल में मूर्तियां बहुत बनी थी। नहीं, तो मूर्तियां बनी थी तो मूर्तियां वो ऐसी थोड़ी बनी थी, वो जो है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका जो भुगतान है वो सरकारी कोष में ही तो जाता है। उससे जो आय होती है वो सरकारी खजाने में जाता है, उससे हमारा नुकसान थोड़ी है। उस तो सरकार की आय में वृद्धि होती है उससे। मूर्तियों से भैया मायावती के चुनाव निशान हाथी है तो हाथी ये गलत बात है, गलत सोच है जिसने भी कहा है। भाई उन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए थोड़ी बनवाया है। वो तो वो मतलब सरकारी संपत्ति है, उनसे जो आय होती है वो सरकारी कोष में जाती है।
इनसे बात करते हैं, कैसी रही कानून व्यवस्था योगी जी के शासनकाल में? बिल्कुल बेकार है। हाँ, कहाँ बेकार हो गया? जो पहले था वही अभी है। हाँ, ये पीछे के लड़के कहे भाग रहे हैं कोई जी बताएं। हाँ, जो पहले था वो अभी है। हाँ। कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, अच्छा ये कहे भैया, अखिलेश यादव की जब सरकार आया करती है वो भी अपनी दावा करते हैं, विकास की बात करते हैं, भैया हम विकास करवा रहे हैं। अखिलेश जी भी आए गए, भैया विकास की गंगा बह गई। मायावती का तो करीब 10 साल हो गया, तो हो सकता है उसके कोई ध्यान न दे रहा हो। कौन सी सरकार बेहतर रही युवाओं को सोचती है जो? हम तो मायावती को सरकार सही। मायावती कहे भैया हर जन एक भोर लगवा देते हैं। कहे भैया जब मायावती की सरकार आती है, अगल बगल के गांव वाले कहते हैं, कहे भैया जब मायावती की सरकार आती है हर जन एक बहुत जल्दी लगवा देते हैं। नंगा तो नहीं बढ़ते जी। हाँ, ये बात सही है। नंगा तो नहीं बढ़ते हैं। हाँ, जौन चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, उनके लिए सब कुछ हुआ है और गरीब के लिए कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं तो वो तो इस सरकार में भी कहे भैया डकैती कहे नहीं, योगी जी कहे थे कि जितने गुंडा हैं बदमाश हैं सब पे टेस्ट छोड़कर चले जाएं, और नहीं तो वो कुछ नहीं है। हाँ। जब बक्सा भर कर रुपया दे उधर से वहीं जो वही सवेरे में मच्छर तरेने लगा दे। अच्छा। हाँ, और गरीब आदमी के हाँ, हाँ। अच्छा और का ये कौन बक्सा भर दे जाता जी? तो ये बात तो सतकरी की जो गुंडे थे हाँ, वो उनको बिल्कुल पतन कर दिया, हाँ। बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। जो हाँ। विकास दुबे था हाँ, कानपुर का, हाँ, वो बहुत राष्ट्रीय गुंडा था, हाँ, उसने बिल्कुल उसको पतन कर दिया। हाँ। हाँ। कहे ना, ये तो कह रहे हैं गुंडागर्दी और डबल हो गई, नहीं ये नहीं कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, यह बात तो यह हकीकत बात है, प्रमाणिक बात है। ये हाँ। उनकी राज्य में योगी जी की सरकार में हाँ, ये मतलब गुंडागर्दी कहीं नहीं चलती है। ये गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। अच्छा ये बताएं विकास कैसा हुआ? बेकार जैसो है सो बहुत ही साजो है, वो खिलाने अब का करो जे कहीं घर घर थुई ट्रक कुड़ेल दे मोदी हाँ, जी। सही बात है। तो कोई सरकार नहीं कुड़ेल देगी घर घर। हाँ। घर घर आवास की बात की, घर घर आवास आए, घर घर शौचालय की बात की। सिलेंडर से कुछ फायदा वायदा हुआ कि नहीं हुआ? है भैया, कहाँ 100,000 रुपया का सिलेंडर भरता, हम गरीब आदमी कमाते ना खाते, कहाँ से भरा लें बता। हाँ। नहीं तो कनेक्शन फ्री कर दिया था, कहे भैया वो कनेक्शन में पैसा ज्यादा लगता था तो फ्री कर दिया था, अब भरवाइए। अब कहाँ से भरवाएं भैया बता, जो हमारे पास पैसा नहीं है, कमाने खाने लायक नहीं, पट्ट भत वही खींच लिया गया, अब क्या करें बता। हाँ, हाँ, सही भैया। तो पैसे वैसे तो मजदूरी नहीं मिली? कुछ नहीं मिलता भैया, ना कुछ हमारी पेंशन मिलती, कुछ नहीं मिलता, बता क्या करें। हाँ, अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से अभी चुनाव है 20 फरवरी को, आपके गांव के लोग किन किन वादों को लेकर, मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले? के लोग ये देखो, किसान आदमी तो जानवरों से हाँ, ये जो अन्ना फिरते थे इनसे परेशान थे, हाँ, और ये जो लॉकडाउन लगे, हाँ। मजदूर आदमी इसमें परेशान हुआ हम्म। मजदूरी से, और कुछ नहीं। हाँ, तो इन्हीं बातों को लेकर भैया, लॉकडाउन तो एक बीमारी थी ना, तो लगा दिया, तो वो तो सरकार की भी मजबूरी थी, नहीं बहुत सारा आदमी बीमार हो जा रहा था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उस समय में सरकार ने कुछ लोगों को ध्यान दिया कि नहीं दिया? ध्यान दिया, हाँ। आर्थिक सहायता दे रहे हैं, ऐसे कुछ। चुनाव से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें द न्यूज़ हिंद। जिले के सबसे बड़े गांव के एक और मोहल्ले में हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है चाचा आपका? राम से नहीं। राम से नहीं जी, ये बताइए 20 फरवरी को मतदान है, किन किन मुद्दों को लेकर आपके गांव वाले चुनाव करने वाले, वोट डालने वाले इस बार? विकास है, सड़क है, हाँ, और पानी की सुविधा हमारी चाहिए यहाँ, हाँ, सिंचाई वगैरह। पानी की समस्या रहती है क्या? यहाँ रहती है पानी की सिंचाई हाँ, की। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे आप कहा भैया विकास है, शिक्षा है, तो क्या इन सरकारों में बीएसपी की भी रही, सपा की भी रही, और इसके बाद अभी भाजपा की भी रही, सरकारों में विकास नहीं करवाया क्या? नहीं, पिछली सरकार ने कम कराया हमने। हाँ, तो कौन सरकार ने बेहतर करवाया? मन को ये सरकार अभी ये आए प्रधानमंत्री हाँ, महोबा, तो वो कैनाल के लिए क्या गई, यहाँ पानी की समस्या सबसे ज़्यादा किसानों की। हाँ, कैनाल की बात कर गए हैं। अच्छा, नहरों में पानी समय से नहीं आता? नहीं आता यहाँ। अच्छा, किसानी करते हैं मुझे लगता है। अच्छा ये बताइए, किसानों के हिसाब से कैसी रही सरकार, कौन सी सरकार बेहतर रहती है किसानों के अनुसार? किसानों के लिए तो हमारी सरकार जो किसान को सुविधा देगी वही सरकार अच्छी होगी। नहीं तो आप तो बहुत सरकारों में वोट डालाए होंगे ना, डाले हैं। बीएसपी में भी डाला, भाजपा में भी डाला, सपा में भी डाला, कौन सी सरकार बेहतर लगी? इनकी सरकार केंद्र में नहीं रही, हाँ। तो वहाँ से सुविधा इन्हें कम मिलती है हाँ, प्रदेश सरकार को, हाँ। और केंद्र वाली सरकार भाजपा है, तो मालिक इस समय मालिक अब तो वो भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, अब तो सुविधा होनी चाहिए थी। तो मालिक कह गए, मालिक कह गए हैं। हाँ, कह गए। हाँ, हमारा साथ कोई नहीं दो आज लो। हाँ, हाँ, कहाँ छूट गया साथ?
कहाँ छूट गए, दलाल खा दे सब। हाँ, का खाते हैं जरा हमारा बताओ काम तो। कुछ होते ही नहीं है गाँव में। हाँ, 30 साल के पट्टे करे कराई ले जाए, छीन ले जाए, ये कचू राजनी है ये थोड़ी। किसने छीन लिया? हमारा छीन लिया, किसने छीन लिया? लोधी ने छीन लिया। हाँ, हाँ, प्रधान भी किसी ने साथ नहीं दिया, न देखो तहसील ने साथ दिया, हमीरपुर रोती गई, हमीरपुर से भगा दिया गया है। हाँ, हाँ। इन लोगों को जिनको आप वोट देते हैं 5 सालों में एक बार वोट देते हैं नहीं सांसद विधायक जी को, इनसे नहीं कहा विधायक जी सबने से? कहा, सब कह रहे हैं, सब कोई नहीं सुनता है भैया। हाँ, अरे बाबा, इनकी जमीन ले गए, कह रहे हैं भैया जमीन ले गए। बताएं क्या चल रहा है माहौल? माहौल यही है साहब की गरीब की कोई सुनाई नहीं है। हाँ, हाँ, बड़ों के लिए है सब कुछ। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ। भाजपा सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, ना अमीर ना गरीब, सब कच्ची बराबर। मड़ैया बनी है, कोई फोटो तक तो लेता नहीं है। हाँ, हाँ, फोटो लेकर क्या करेगा? कहे भैया हमारा अरे आवास फोटो बनवाओ। आवास बनवा ना बनवाऊ को हाँ, के दिन 20,000 रुपया ले। हाँ, कौन लेता है ये 20,000? 2 साल हो देखा देव से वही बनवाता है बस। अच्छा, ये बताओ अभी सुनिए एक मिनट, जैसे विधानसभा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव है, उसमें चुनाव में नेता वेता आते हैं वोट मांगने, हाँ, तो का वादे करते हैं? वादा तो दुनिया को भर कर जाए और देत कुछ नहीं है, मिलत कुछ नहीं है हमें। हाँ। क्या मिलत है? अभी तक जो नेता आए कौन से वादे किए? सब वादा कर जाते, सब चले जाते, हो गए जीत गए सब अपने घरे बैठे बस। हाँ। ये हाल है। वोट ले लेते हैं फिर नहीं आते? कोई आता है? आते हैं कि नहीं आते? कभी नहीं, कोई जिंदगी में नहीं आएगा कि गारुली मरा थी कि जिया थी। हाँ, हाँ, इतना बड़ा गांव है आपका, हाँ। बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये गांव, बहुत काफी वोट है। बड़े गाँव में बड़ा आदमी खाद है, हाँ, बड़ा आदमी खाद है। हाँ, हमारे 3 साल हो गए, 2 साल वहीं जो परमंडी बने अब हाँ। कई दिया ऑनलाइन करो। हाँ, हाँ, वो तो राशन जो मिलता है फिर आपको ना मिलता होगा? नहीं मिलता है। हाँ, हाँ। तो फिर कैसे काम चलता है? कैसे चल रहा है? आओ भैया हमारा भी राशन बनवाओ। मजदूरी करते हैं ना, मजदूरी करके खाते हैं। अच्छा, और का मजदूरी करके खाते हैं, तो मजदूरी तो मिलती होगी कि नहीं? वो भी नहीं मिलती है। मजदूरी तो मिलेगा है ना, जो गुना है तो हम कैसे ना मिलेगा। वास्तव में मजबूरी करें तो मिले ना, हाँ। जहाँ करें जी के मिले वही के। क्या करते हैं? किसानी करते हैं? किसानी का ही मजदूरी ही करते हैं। पीछे चाचा हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? रामकिशन जी, करते क्या है आप? किसानी करते हैं। भाजपा सरकार कहे भैया हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हाँ। ना हमें कुछ मिला है सर, हाँ, ना हम 2,000 रुपए सम्मान निधि मिलता है कि नहीं मिलता? 2,000 रुपए सम्मान निधि मिला तो वही कभू आ जाते, कभू वही नहीं आता। हाँ। अच्छा ये बताइए, बहुत दिनों से आप वोट डालते रहे होंगे, हाँ। कई विधायक बन गए, कई सरकारें बन गई, कौन सी सरकार बेहतर रही? किस सरकार ने विकास करवाया? किस सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर रही? ज्यादा नहीं बोलत बनाता हमको सर। हाँ। मैं आपसे ये बताऊँ ना हाँ। कि जो भाजपा सरकार कर रही है, हाँ, जो बुद्धिमान लोग हैं हाँ, उनके लिए तो ये सरकार ठीक है, हाँ, और वही सक्सेस हैं। हाँ। और जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, छठवा बड़वा नहीं जानते, हाँ। उन लोगों का राशन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, ये हाल है। हाँ, ये हाल है। हाँ। इस समय पे गरौली में हाँ। ई मोहाल में हाँ, नहीं कोई कहते हैं समाज, वो सरकार कहती है ना भैया कि सबका साथ सबका विकास, मतलब ना अमीर ना गरीब ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई किसी को नहीं देखते, सबको समान व्यवहार होता है, समान जो भी फायदा है सरकार की तरफ से समान रहता है। उसे ये सरकार राशन तो सबको फ्री के अलाउ की है, हाँ, पर कुछ लोगों को नहीं मिल रहा तो वो बेचारे चल रहा है, क्या करें हाँ। हम उसको, हैं? कुछ लोग कहे भैया हमारो भी राशन बनवा दो, तो वो जब ओवरलाइन को बोले ना भाई हाँ। कि हम ओवरलाइन करते हैं, हमारा राशन नहीं बन रहा है, तो वो किस सुना कागज फाड़ के फटक दे जाते। हाँ। अच्छा, जिस प्रकार से आप कहे भैया हम किसानी करते हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसानों की समस्या ये है कि जो फसलें बोई जाती हैं, हाँ, अब ले जैसे आसो की साल में है, हाँ। ले ये हमीरपुर जिला में कोई यो देख रेख करे वालों नहीं आओ कि पानी वर्षा में हाँ, तुम्हार मसूर सड़ गए कि मटर सड़ गो, हाँ, कि मतलब तुम्हें कोई वो मतलब कुछ इमदाद दी जाए, हाँ। वो तो जी। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव हो रहा है? हम इस गांव के विकास चाहते हैं। हाँ, तो विकास नहीं आया? नभी नहीं है, हाँ, अभी देखिए कोई विकास नहीं इस गांव में। अभी देखे भैया पार्टी प्रचार करने वाले घूम रहे थे। प्रचार करने वाले तो कई पार्टी आती हैं, हाँ, प्रचार करके चली जाएंगी अपना अपना। हाँ, वो अच्छा, किसी पक्ष की पार्टी हो, हाँ, प्रचार करके चली जाएगी पार्टी। हम्म, तेरे का मतलब 5 साल तक कोई वो नहीं होता इसका। हाँ, नेता आते नहीं का 5 साल फिर? कोई नहीं आता अभी यहाँ पे। हाँ, कहे कोई नहीं भैया आता, नहीं आता ले, नेता आते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता। अच्छा ये बताइए, ये बताइए चुनाव के समय में तो आते हैं, जो नेता आते हैं आप चुनाव पीरियड में आएंगे हाँ, और 10 बार हाथ पैर जोड़ेंगे हाँ। और काम निकल कर
अपने वापस रवानगी के लिए लेते हैं। हाँ। अच्छा, हम कह रहे थे ये जो नेता आते हैं वोट मांगे गए, भैया चुनाव जब आता है वोट दे दो हमें, वोट दे दो, तो ये क्या वादा करते हैं? वादा तो कई कर जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये काम जैसे करवाएंगे। बताइए क्या हाँ। काम क्या कहा जैसे? अरे ये कॉलेज बनवाएंगे, कहीं तो हमारी खरंजा डलवाएंगे, हाँ सड़कें बढ़िया रहेंगी, हाँ। लेकिन ये कब होने के बाद यहाँ कुछ नहीं होता फिर। अच्छा, बिल्कुल। कहते हैं भैया 5 साल का है भैया जयराम जी की। बिल्कुल जी, सही कहते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर इस बार, चूंकि आप कहे भैया गहरौली, एक गहरौली की बात बता दें, हमीरपुर में सबसे बड़ा गांव है ये, जहां सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा वोट यहीं पर होते हैं। इस गांव का वोट काफी मायने रखता है। तो इस गांव के हम आए देखे भैया जाने सर इस गांव में कि क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले, युवाओं को सोचते हैं सरकारें कैसी रही युवाओं के हिसाब से। युवा की सोच सबकी अलग अलग होती है। हाँ इसमें किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन सा युवा किस पार्टी में जा रहा है। हाँ युवा को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ। और जैसे चुनाव नज़दीक आता है, मुद्दे सभी जाग जाते हैं, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, तो नेता भी आए होंगे, वादे भी किए होंगे, कौन सरकार कितना काम की, जरा ये बताएं हमें। फिलहाल अभी तो फिलहाल सपा, ये क्या नाम, सपा का बढ़िया काल कर रहा है। हाँ, सपा का है भैया, गुंडागर्दी बहुत होती है सपा में। होती है। हाँ क्यों नहीं होती? गुंडागर्दी किस सरकार में नहीं होती, ये बताइए। हाँ, योगी जी का है गुंडागर्दी पूरी साफ कर दी हमने। कोई नहीं होती है। हाँ कोई भी सरकार है, कोई गुंडागर्दी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ ना भैया, योगी जी की सब सरकार उसकी अखिलेश जी की जब सरकार आती है समाजवादी पार्टी, तो घर घर गुंडे उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सब कहने का माहौल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर चाचा से फिर से बात करते हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते हैं, जातिगत राजनीति हावी हो जाती है। भैया कहें भैया हम यादव, वो वर्मा, वो अहरवाल, तो भैया दावे तो वो तो है इनका दावे नहीं, तो हमारी गहरौली में नहीं ये चलता है। हाँ, वो तो पार्टी के हिसाब से देते हैं वो। हाँ, पार्टी जो पार्टी बेहतर, जातिवाद नहीं चलती है। अधिकतर चुनाव में ये हो जाता है। ये बताइए, जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते हैं, राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने लगते हैं, कुछ जातिगत समीकरण फिट होता है या पब्लिक सोचती है? नहीं, ये हमारे माहौल में नहीं होता ये सब। हाँ देहातों में नहीं होता है, जहाँ पे होता है वहाँ होता है, लेकिन देहातों में ये नहीं होता। हाँ। जात पक्ष कोई नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ। अच्छा, क्या महंगाई थोड़ा सा जो बढ़ी है वो चुनाव में इफेक्ट डालने वाली है? देखो, महंगाई तो ऐसा है कि महंगाई थोड़ी सी नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ी चुकी है। हाँ जो गरीब वर्ग लोग, मजदूर वर्ग है, हाँ बताओ क्या लेगा, क्या खाएगा? 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी उसकी। हाँ 5 किलो आटा लेने जाएगा 150 रुपये का मिलेगा, हाँ तेल भी लेगा, सब कुछ लेगा, वो तो 300 तो पूरे वहीं पार हो गए ना। हाँ, पार तो हो गए। फिर तो कहे भैया थोड़ा सा महंगाई है, फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी महंगाई तो झेलनी ही पड़ेगी। तो फ्री वैक्सीन तो ठीक है, हाँ तो ये महामारी मचा रखी है, कहीं कोरोना है, कहीं वो है, कहीं कुछ है। हाँ, तो कहे कोरोना फैला नहीं था फैला होगा भाई, आपके गांव में? नहीं आया? हमारे गांव में किसी को नहीं है। हाँ, किसी को भी नहीं है, पहुंचा ही नहीं आपके कोई गांव भी में? एक भी केस एडमिट नहीं हुआ कहीं भी। हाँ, अरे ये तो बड़ी बात हो गई। कहे भैया गहरौली इतना बड़ा गांव है, एक कोरोना का केस नहीं मिला। हाँ, चाचा से पीछे चलते हैं, बात कहे भैया गहरौली इतना बड़ा गांव है। हाँ, इस गांव में कोरोना के मरीज मिलेंगे आपको। हाँ, नहीं पहले 2 साल से कोरोना चलता रहा, एक मरीज नहीं आया। नहीं, सब हम ऐसे बैठे रहे, घूमते रहे सब। क्या खाते हैं गहरौली वाले? कुछ ज्यादा ताकतवर चीज दाल खाते हैं रोटी क्या? सब्जी खाते हैं और हाँ, तो दाल रोटी सब्जी। किसान हम काम करते हैं खेतों पर। हाँ, किसान है ना, मेहनत करते हैं, तो जब मेहनत करेंगे तो कहाँ से कोरोना आ जाएगा? पसीना नहीं कर रहे हैं। हाँ, पसीना आता है हमारे शरीर से बाहर। हाँ, काम करते हैं हम पर। अच्छा ये बताइए, दाल रोटी की बात है, गरीबों को और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान की बात है, तो कौन सी सरकार रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करती है? सरकार तो सब कर दी, जो सरकार जब सब करा दी वो तो हाँ, सब करती है सरकार। अच्छा हाँ। ये बताइए, सभी की सरकार तो आ गई, भाजपा भी रही और सपा भी रही, बीएसपी भी रही, कौन सी सरकार बेहतर रहती है? अब देखो, बीएसपी सबसे अच्छी सरकार थी। हाँ, हाँ, सबसे अच्छी सरकार थी बीएसपी में क्या ऐसा हो गया था? अरे गुंडा राज प्लस को गुंडा नहीं कर पाती। हाँ हाँ, अब तो झारखंड पकड़ा पत्ता नहीं खिलाते थे। हाँ, दो त्याचा मारा जी पुलिस। हाँ, तो जब पत्ता खेलेंगे तो मारेंगे सारा बूढ़े आदमी बैठे हैं हम। हाँ, हमें हमारे गाली विरोध कर रही। हाँ, हाँ, तो क्या बीएसपी की सरकार में कहते तो भैया छोटा पत्ता खेलो। हाँ, जो ना होती भाई। थोड़ा एक मिनट इनसे बात करते जी। चलने फिरने लायक नहीं है तो क्या करेंगे? बताइए। तो बैठ के समय खेलेंगे, समय काटेंगे। जब उनको 4 जग मुश्किल पड़ रही है तो अपने बैठ के कुछ तो करेंगे। हाँ, सही बात है। तो फिर क्या होता है? उसमें पुलिस आ जाती है, पुलिस आती है तो गाड़ी गलौज करती है बुजुर्ग आदमी का। हाँ, तो फिर थोड़ा सा
बगल में अगल बगल खेल लिया करिए। तो अगल बगल कहाँ खेले? अब जैसे कि मकान के सामने तो खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये बताओ हमें। किसी का? अरे आपके गांव में विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरकार कह रही है भैया हमने घर घर विकास पहुंचा दिए। नहीं तो पता सब पहुंचाती है और नहीं पहुंचाती। हाँ, पहुंचा आप तक कि नहीं पहुंचा ये बताओ। आपको दिखाया जाए चना तो उसमें आधे से ज्यादा उसमें वो चटनी मिली हुई है। अभी दिखाया जाए कोटा का मेला, सड़ा हुआ नान मिलता है। और बताइए। अरे फ्री जो मिलता है अभी रखा फ्री का क्या? जब आधा सड़ा मिलता है बीमारी को सार होती है उसमें। और बीमारी हो जाएगी जब ऐसे सड़ा खाएंगे तो। अबे आपको दिखा देना हम, चलिए आप घर में रखा है, सड़ा दे देते हैं। अरे दिखा देना भैया, फ्री की चीज है तो जैसी हो तो बता चाचा क्या मतलब होता? नहीं ऐसी फ्री की चीज का मतलब ना दे फिर तो अच्छा है। अच्छा, खराब दे देते हैं। अब जितनी लेबर पड़ी है बाहर, तो ये कोरोना में मरे जा रहे हैं बाहर, बच्चा नहीं पाल रहे, यो भी सरकार कर ले। अच्छा बताइए यार, सही बात है, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। चाहिए ना करना चाहिए। अब इतने जैसे वो लोग को कोटेदार बांटे तो 2-2, 3-3 महीना लोग गल्ला बांटे तो उन लोग को बढ़ गो 2 दिन में बढ़ गो, तीसरे दिन झक। अच्छा ऐसा होता है? हाँ सर, ये पड़ा है आदमी का राशन और अंगूठा लगा लिया, दे देंगे, नहीं दिया। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। अब साहब अब कर ये से कहा जाता कि सब सही है। अच्छा ये बताओ चाचा, जब कोरोना लगा था शुरुआत में मार्च 2020 में जब लगा था, तब बहुत सारे मजदूर वहाँ से पैदल आए थे, आप लोगों के बच्चे भी आए होंगे। वो बात और कई रास्ता में मर गए। और पुलिस की लाठी घल रही है, रोड पर लोटा लोटा मार रहे हैं। अब उनको क्या दोष है बेचारे, बात जाल बचा के घर में आ रहे हैं, ऊपर भी लाठी। ऐसी सरकार होती। तो वही कह रहे थे, अब चुनाव नजदीक है तो कहीं वो बात दिल में पड़ी तो नहीं है कि भैया आप बताएंगे आपको? नहीं देखिए, आज बाबा ठोकर लगती वो तो पड़ी रहती है बराबर। पड़ी रहती है बराबर। अच्छा, तो वो बात पड़ी है अभी। अच्छा ये बात बताइए, जैसे अभी चुनाव आ गया, कभी ये बात दिमाग में नहीं आती गांव वालों की कि भैया यहीं कोई ऐसी सरकार आ जाए, सरकार कोई भी आए, ऐसी सरकार आ जाए कि हमारे बच्चों को यहीं रोजगार दे दे? ऐसा कभी नहीं, यही चाहते कि ऐसी सरकार बने कि जो हमारे बच्चों को हमको पढ़ने के लिए सुविधा मिले। आप दिन भर करें, शाम को सुख में खाएं। और ऐसा नहीं कि दिन भर करें, शाम को 2 लाख मारे जाए। उन्होंने कह रहे थे वो मजूरी नहीं दे रहे, उन्होंने मजूरी नहीं आए। तो ये सरकार अच्छी होगी होता। तो ये बताओ, आप तो बूढ़े होने वाले हैं, कई सरकारें बन गई होंगी, कौन सरकार में विकास हुआ, कानून व्यवस्था कैसी रही, कौन सरकार? तो हर सरकार में रहा, एक सिर्फ मायावती के जमाने में गुंडागिरी नहीं चली है। और तो हर सरकार में गुंडागिरी हर चीजें चलती है। नहीं तो एक बात कहते हैं भैया, जो विरोधी दल के होते हैं, कहते हैं मायावती भैया पत्थर की मूर्ति बहुत बनवा के पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा है कि नेता यही से तो अपने चली गए, वो कल के 10 हाथ के कह रहे। तो अब उखड़ने वाली है कि नहीं उखड़ने वाली? अब ये तो समय समय हाथ उखड़े, समय आएगा तब उखड़ेंगे। अच्छा, माहौल इस समय मायावती को उसमें डगमगा रहा है थोड़ा बहुत? अभी डगमगा चल रहा है। अच्छा, तो ये टक्कर किस में है इस बार? टक्कर दोनों पार्टी। कौन पार्टी? सपा भाजपा। अच्छा, ये आपका अभी जिक्र किया, आपका सबसे बड़ा गांव है ये गहरौली। कौन से बिरादरी ज्यादा रहती है यहाँ, क्योंकि जातिगत समीकरण अहम हो जाता है? सबसे ज्यादा लोधी, चमार और पंडित। और तो सब जाते हैं, कोरी है और खंगार भी, अहीर है, और तो सब जाते। सबसे ज्यादा की बात है कहे भैया, राजपूत राठ विधानसभा में राजपूत जो वोट है अहम भूमिका निभाता है। जहाँ राजपूत चला गया वो उसी के लगभग जीत हो जाती है। कहाँ जा रहे हैं इस बार, कुछ है आंकड़ा? आंकड़ा अब उन्हें चेक हुआ, आंकड़ा नहीं यहाँ पे आंकड़ा दिखा थे कि दोनों पार्टी को डगमगा हुआ है बस। अच्छा, किसानों के लिए ये सरकार कैसी रही ये बताइए हमें। अब ये तो साहब जब वो कर है जब ही तो हुआ है। नहीं, ये सरकार योगी जी की सरकार 5 साल पूरे कर चुके हैं। इसके पहले अखिलेश की भी सरकार रही, मायावती की भी रही इसके पहले। कौन सी सरकार किसानों को ध्यान में रखती है? मायावती की सरकार रही है तो खाली वही रही है, गुंडागिरी ना चलने के हिसाब से, और कोई अच्छी नहीं रही है हमारी। तो सुविधा कुछ नहीं रही। और ये पार्टी जो है तो ये वैसा ही है, पर वैसा आएगी जो नहीं
अब 2 पार्टी को नतीजा रह गो है। हाँ। अब इनमें जो में ज्यादा या कम हो जाए तो उनकी जीत और कु पार्टी की जीत। 2 पार्टी की टक्कर है जी, बताएं। पूंजीपति वालन की सरकार है ये। हाँ, कौन? भाजपा। भाजपा। हाँ, ये कैसे कह रहे हैं आप पूंजीपति वाले की सरकार? उन्हीं का शासन, उन्हीं का सत्ता जो आदमी है, हाँ। तो उन्हीं के यहाँ यही बोलबाला है। हाँ, आपके यहाँ भी यही चलता है? यही चलता है, पूंजीपति सब कुछ करते रहते हैं। बस। तो सरकार कह रही है भैया सबका साथ सबका विकास की बात करती है कि नहीं करती है? एक नारा है, आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। उसमें कहे भैया ना पूंजीपति ना गरीब ना हिंदू ना मुस्लिम, सब बराबर है, सबको जो योजना आती है सबको बराबर मिलता है। हाँ, सबको मिलता है। तो खड़ा किया है। हाँ। हिंदू मुस्लिम इसी सरकार ने खड़ा किया है। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जब तक जब तक हिंदू खतरे में नहीं था। हाँ। जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हाँ। जब तक हिंदू खतरे में नहीं था। हाँ। भाजपा गवर्नमेंट बन गई, हिंदू खतरे में हो गया। हाँ। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ। ये कब से खतरे में हो गया? जब से भाजपा गवर्नमेंट बन गई। हाँ। इनका यही रोल है, हिंदू मुस्लिम गाय, इसी नाम पे वोट लो और हाँ। पब्लिक को चूतिया बनाओ। हाँ। और विकास की बात नहीं? विकास कोई विकास ही नहीं हुआ। महंगाई इतनी महंगी है, आप खुद बताओ, आप मीडिया वाले आप बताओ। जहाँ 400 का सिलेंडर था, हाँ। वहाँ 1000 का सिलेंडर बिकवा रहे हो, 1000 का तुम डीजल बढ़वा रहे हो। हाँ। 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया। हाँ। कोई मतलब है ये गवर्नमेंट चलाने का? हाँ। तो कहा इस बार तो मूड बदल रहा है। मूड क्या बदल रहा है? हाँ। सब जनता समझदार है। हाँ। सरकार किसकी है ये बता, सरकार किसकी है? सरकार तो योगी जी की रही। फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जो मैंने महंगाई बढ़ा दिया, क्यों कर रहे हो मुझे बताओ पहले। हाँ। क्यों महंगाई बढ़ा दिया जो बताओ पहले। हाँ। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्यों बढ़ी तो ठीक है, उनसे पूछो पहले। हाँ। क्यों जी बताओ। जब महंगाई बढ़ेगी तो अपने आप किसान के ऊपर कह रहे हैं किसी प्रधान दे दे। कह रहे हैं सरकार किसकी है, ये कह रहे हो कि महंगाई बढ़ा दी। सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है, किसकी है सरकार है? उन्होंने बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दी? भाजपा। जब भाजपा की गवर्नमेंट आई तो महंगाई बढ़ी है। इससे पहले महंगाई नहीं तो किसने बढ़ाई? गवर्नमेंट तो बढ़ाती है। उसकी सरकार होगी वही उसी की। जब नहीं बढ़ी थी मतलब कहा भैया मुलायम सिंह सरकार तब नहीं बढ़ी? कोई महंगाई नहीं थी, बता दे। किसान सब किसान भाई तो खड़े, हम भी तो किसान है। 20 साल से रहने वाले क्यों नहीं, हम जो बता पा रहे हैं हमारे सर क्या बता पा रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार में सिलेंडर कितने में था? कुछ नहीं मिला। ये कुछ नहीं मिला। कहे भैया कह रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार में सिलेंडर मिला ही नहीं है। जब सरकार वो योजना ही नहीं थी, जब योजना ही नहीं थी। घर में देख लो, नहीं मिला बहुत बताऊँ, हमारे घर में नहीं मिला हमको। अभी इस सरकार में मिला? इस सरकार में मिला कि नहीं मिला ये बताओ। इसमें नहीं, वही तो भाजपा ये क्यों कह रहे हैं मतलब ये बता पा रहे, ये बात ना कहना चाहिए मतलब इनको। हाँ। कौन सी बात ना कहनी चाहिए? बैकवर्ड का आरक्षण छीन लिया गया। बताओ, आरक्षण खत्म किए दे रहे हैं। हमारी इतनी जातियां, लोधी, यादव, लोहार, ब्राह्मण, मतलब कितनी जाति नहीं आती बैकवर्ड। हम लोगों के लड़के बच्चे जो है कि उनके आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी कहाँ से कर पाएंगे? जीवन भर खेती जोतेंगे बेचारे, परेशान होंगे। आप इस तरफ आइए, बता ये बताइए, ये बताइए। अब मेरे पास देखो इतना टाइम नहीं है। एक बात और बताइए, सुनिए उनके पड़ोसी गाँव का रहने वाला हूँ, मेरी बात दूरी का नहीं हूँ। दादी मुझे सब जानते हैं। अरे मेरी बात सुनिए। अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो बता। अरे ये बात मेरी बात सुनेंगे भाई साहब, मेरी बात सुनेंगे। आप अपने बात कह दी, अब हम थोड़ा पूछ रहे हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, ठीक है, इस बार युवा क्या क्या सोच रहे हैं? युवा सोच रहा है अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव सोच जी। और कहे भैया अखिलेश की सरकार आ जाती है, गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। गुंडागर्दी कहाँ बढ़ जाती है? प्रशासन सबका होता है, कहाँ अखिलेश के यादव को? हाँ। अब ये बताओ, मणिलाल पाटीदार ने इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ कबरई में इंद्रकांत त्रिपाठी का। मणिलाल पाटीदार एसपी था वहाँ का, उसने मर्डर करवाया। आज तक एसपी नहीं उसको मतलब रोज गिरफ्तार हो पा रहा है। उसका परिवार बेचारा पूरा धरने में बैठा है। एसपी फरार है। एसपी मतलब 3 साल से मिल नहीं पा रहा है। उनको सरकार गुंडागर्दी खत्म कर रही है। तुम्हारे ब्राह्मण को खत्म करवा दिया, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एसपी नहीं मिल रहा 4 साल से। गुंडागर्दी किसकी है? ये बात बताओ। तुम मुझसे जा रहे, मीडिया देखो बेकाऊ है। चले मीडिया बेकाऊ, मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी ठोक दी है भैया। मीडिया बेकाऊ है, सब कुछ दिखा रहे हैं, इनसे चर्चा करते हैं। नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम लोधमऊ। क्या नाम क्या बताया? महेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम लोधमऊ। शांत रहिए भैया। महेंद्र राजपूत जी से बात करते हैं, राजपूत जी से बात करते हैं। राजपूत जी ये बताइए, युवाओं के दिमाग में चल क्या रहा है? यही चल रहा है कि सरकार अच्छी रहो चाहिए, रोजगार से मतलब थोड़ी नौकरी वगैरह की वैकेंसी निकलना चाहिए। हाँ। और सब ठीक है। ये जब आप कहे कि सरकार अच्छी रहनी चाहिए, हाँ। तो योगी जी की सरकार बेहतर नहीं रही क्या? नहीं, ये कुछ बात नहीं, योगी जी भी चलाए तो वैकेंसी निकाले, लेकिन
सपा वाले हैं कुछ ज्यादा ध्यान देते हैं, किसानों के बारे में भी ज्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग किसानों के बारे में ध्यान नहीं देती। बात का ज्यादा करते हैं? योगी जी तो 2000 पहुंचा रही है ना। तो भाई है हिंदू मुस्लिम लड़ो, बस राम वजह करते रहते हैं। हमने राम मंदिर बनवा दिया, ये करवा दिया। एक वादा किया था कि भैया राम मंदिर बनवा देंगे, बहुत दिन से अटका पड़ा था। बन तो गया, बनवा दिया बस। तो उससे वोट मिलेगा, गाँव वाले देंगे कि नहीं देंगे? वोट ऐसा नहीं मिल जाता, मतलब कुछ करना पड़ता है। और क्या करे, और क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, ये मनीषा अनुरागी है, विधायक रही, अब बताओ वोट की बेरा घूम रही है और गई किसी गांव में कभी? कहे भैया हम तो गांव गए, मनीषा अनुरागी कहे विधायिका है, हम तो बहुत घूमे इस बार। कितने तो वोटन के टाइम घूमे और कार कराने गए। तो काम तो आ गए होंगे। क्या काम? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आया। हम तो मऊ महिरा से है, यहाँ के लोग। अच्छा, तो हम यहाँ के नहीं, कभी नहीं। इसी विधानसभा के हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं गई मनीषा, कभी नहीं गई। मऊ महिरा उधर जो महिरा के बगल से रास्ता गई, जूनियर हाई स्कूल के पास, तो वहाँ के तो रास्ता भी बहुत खराब है। कहे रास्ता खराब है भाई, उन्हें की गड्ढा मुक्त सरकार है। जल्ला वाला रोड नहीं देखोगे तुमने, क्या गड्ढा मुक्त पहले बना था, वो ट्रकों ने खराब कर दिया। ट्रकों ने मट्टी डलती रही, तो भाई गड्ढा मुक्त गट्टी डरी है, काम कुछ कराया ही नहीं है। सरकार कहे कि भैया सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, ये कहे ऐसा नहीं, वहाँ गिट्टी पड़ी है लेकिन गड्ढा मुक्त भाई नहीं है। वो उठा के डंडा का बंडा भाग गए हुए, गट्टी ढोली चाहिए। वो हाईवे बनाने वाले थे, बना कर चले गए। तो मतलब जब वहाँ गट्टी पड़ी है तो कम से कम वहाँ फिनिश कर दी थी, मतलब जो कम से कम 10 बार गाड़ी जाती है, वही बीमार ज्यादा वही में 2 चल में क्या करे। तो ये अस्पताल है ही नहीं है। वैक्सीन एक देर लगाऊंगा, अब कौन के हमारे गाँव में साथ है वैक्सीन एक डोज लगो, दूसरा डोज नहीं लगो। तो 3 महीने में दूसरा डोज लगा करता है। 3 महीना में लगा तो है, तो हमारी कई महीना हो गए लग नहीं पाओ। और बस करा में लगवाओ। अच्छा, आपके गांव में नहीं आए वैक्सीन लगाने वाले? अच्छा ये बताइए, चलिए विकास की बात हो गई। शिक्षा जैसे आते हैं, चाहे हम ये कहते हैं चाहे जिसका प्रत्याशी हो, चाहे जिसका सरकार चाहे जिसकी हो, कोई कहे भैया हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कर दो, अस्पताल जब आदमी बीमार हो जाता है, कानपुर कहीं झांसी लेकर जाना पड़ता है, कहीं मेडिकल कॉलेज के युवा कहते हैं कि नहीं कहते? देखो हमारे गांव से आगे एक भटरा है, 2 किलोमीटर हो, वहाँ कोई स्कूल नहीं, स्कूल की छत गिरी पड़ी है, डांक हो गई थी स्कूल की तो गिरवा दिया। वो अभी स्कूल नहीं प्राइमरी बन पाया इनकी सरकार में। तो बताओ क्यों नहीं काम कराया वो? तो आपको क्या लगता है अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो बन जाएगा? तो क्यों ना बनेगा भाई, जो काम कराएगा हम उसको वोट देंगे। सरकार चाहे जिसकी बने। अच्छा वो एक बात होता है, श्रम कार्ड अभी बने थे, वो तो श्रम कार्ड से कोई जैसे किसी के खाते में श्रम कार्ड बने और श्रम कार्ड बने और कौन उनमें कुछ नहीं आया, सब अफवाहें हैं। अरे ये तो बड़ी बात हो गई। अच्छा ये बताइए, कहे भैया अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बहुत होती है? गुंडागर्दी ये सब मान लो कहते हैं लोग कि यादों वगैरह करते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। ये अहम बात हो जाती है जब जैसे सरकार बन गई, कहे भैया जब मायावती की सरकार बन जाती है तो एक कास्ट है, हम नाम नहीं ले रहे, एक कास्ट कहते हैं बहुत परेशान करती है। जब अखिलेश की बन गई तो यादव बहुत परेशान तो नहीं गई वो सरकार, मतलब इस सरकार में मतलब उतनी गुंडागर्दी तो नहीं भैया, लेकिन सब लोग बराबर रहे हैं, लेकिन थोड़ी विकास भी तो नहीं करो तो ज्यादा। भाई राम मंदिर में लगे रहे, राम मंदिर में अब मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, पोल का पाइप कॉलेज में कैसी बम चक्कटी है, अब आपको तो मालूम होगा। यही तो हिंदू मुस्लिम। अच्छा वो उधर कर्नाटक में कितनी बम चक्कटी है, मराई पड़ी है उनकी। अब हिंदू वो तौल गिरा के चलन लगे, वो ऐसा काम काहे कराओ बुर्का वाले। हाँ तो कितना बमचक मची, वो बमचक यहाँ असर करने वाला है कि नहीं करने वाला? काहे न करे, लेकिन ये तो कुछ न करे, तो चंदवती राजपूत चंदवती के है सब वोट। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, आप राजपूत हैं, युवा भी हैं, अभी एक राजपूत का टिकट मिला था सपा से, अजेंद्र राजपूत चरखारी से, तो वो कट गया, समाजवादी पार्टी ने काट दिया। एक दिन राठ में सब राजपूत इकट्ठा हो गए, बोले अगर वापस नहीं किया टिकट तो हम इसको हरा देंगे, हर जगह हराने का काम करेंगे। और फिर दिया ही नहीं। राजपूत है कहाँ लोग, राठ क्षेत्र भर में तो राजपूत कहाँ से हरा लें सबको।
हाँ? राजपूत बाहुल्य क्षेत्र ही माना जाता है। भैया से बात करते हैं पीछे। नाम क्या है आपका? भूपेंद्र यादव जी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार युवाओं के? इस बार सर रोजगार नहीं मिला सरकार में 5 साल में। हर नौजवान रोजगार मांगता है। शांत रहिए जी, बताएं। रोजगार मांगता है। इस सरकार में 5 साल में आप बताओ एक वैकेंसी निकली, जो निकली रद्द हो गई। बताइए आप और क्या। चलिए आइए इनसे बात करते हैं जी, बताएं। ऐसे नहीं जीतेंगे, मतलब ऐसे नहीं होता, मतलब राजपूत को टिकट देते उसी का मतलब होता है, ऐसे नहीं होता, मतलब कभी मतलब कभी नहीं जीतते। हम कह रहे हैं कि जब मिलकर होगा तो संघर्ष होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बस तो किसको मिलकर संघर्ष करवा रहे हैं? देखो ये है कि आज तक हमारा कोई इधर कोई विकास करेगा जब ही होगा नहीं।